तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 11th एमसीक्यू सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ज़्यादा मजा आएगा। सो क्लास 11th एमसीक्यू सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये आपको ध्यान रखना है, हिस्ट्री की होने वाली है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बनाई, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में मतलब बताया था कि आप सब देख सक पा रहे होंगे कि इंग्लिश मीडियम का हमारे पास कंटेंट काफी है ना। काफी लोगों ने इंग्लिश मीडियम पे काम किया कर रखा है, तो हम हिंदी मीडियम के लिए काम करना चाह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में कंटेंट काफी था, इसलिए हिंदी मीडियम में हम ये काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो वी विल चेंज इट। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो चैप्टर 1 यानी कि आपका जो बुक है उसमें आपका ये चैप्टर 2 के नाम से मेंशन होगा, है ना। इस चैप्टर के अंदर अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँ, थीम को बताना चाहूँ, तो दो थीम्स इसके अंदर मेनली दो चीज हमें पढ़नी है जो ठीक से पढ़नी है। एक तो हमें पढ़ना है कि जो राइटिंग स्किल डेवलप हुआ है ना, जो राइटिंग का डेवलप हुआ है, जो राइटिंग डेवलप हुई है, राइटिंग कैसे डेवलप हुई, जो आज हम ये लिख पा रहे हैं। चाहे आप कॉपी ले लीजिए, चाहे हम अपना पेन टैब ले लें, ये पेन टैब मेथड है, इस पे हम जो भी लिख रहे हैं या हम जो भी राइट कर पा रहे हैं कहीं पे भी, ये राइटिंग कैसे डेवलप हुई, शुरुआत इसकी कहाँ से हुई, इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई, इसकी बिगिनिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है। तो ये हम यहाँ पढ़ेंगे। और दूसरी बात इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो जीवन है, जो अर्बन शहर है, शहरीकरण है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, शहरों का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये हम इसके अंदर देखेंगे, शहर कैसे बने। ठीक है, तो चलते हैं। तो और ये बेसिकली हम तो ये भी तो फिलहाल हम किस पे बात करेंगे, हम एमसीक्यू सीरीज के ऊपर बात करेंगे कि एमसीक्यूज हमें कैसे डील करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप सिलेबस कैसा है, आप टर्म 1 और टर्म 2 में सिलेबस बढ़ चुका है। ठीक है, टर्म 1 और टर्म 2 में सिलेबस आपका डिवाइडेड है। तो आप टर्म 1 आपको पता है कि टर्म 1 के अंदर कैसे है, टर्म 1 पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है, एमसीक्यू सीरीज पे। टर्म 1 पूरा का पूरा एमसीक्यू पे। तो आपको ध्यान रखना है कि हम किस पे डील करेंगे, मैं मेनली एमसीक्यूज पर हम डील करने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग, काफी मजा आने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए, अब इसमें देखिए क्या है, हमें ध्यान क्या रखना है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि एनमरकर कौन थे, किंग थे। एनमरकर जो किंग है, एनमरकर जो किंग है वो किस शहर के शासक थे, किस शहर, उनके जो जिस नगर में राज करते थे उसका नाम क्या था। तो इसका आंसर आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, वो है उरुक नगर, है ना। उरुक नगर, इंग्लिश में भी उरुक ही होगा, तो उरुक नगर के ये शासक थे। ठीक है, ध्यान रखना है, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन से शुरुआत करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर खूब फला फूला, मतलब कौन सा शहर डेवलप हुआ था शाही राजधानी के रूप में। तो इसका आंसर आपको मार ही रखना है। आपसे एक इन्फॉर्मेशन दूं मैं, जब शहर बने यहाँ पे, जब यहाँ पे शहर बने तो यहाँ पे 3 तरह के शहरों का डेवलपमेंट हुआ है मेनली। कितने तरह के शहरों का डेवलपमेंट हुआ है, 3 तरह के। कौन कौन से, देखिए। तो पहले तरह के शहर जिन्हें बोला गया, उन्हें बोला गया मंदिर नगर। कौन से नगर, मंदिर नगर, यानी जो मंदिर के आसपास डेवलप हुए। दूसरे टाइप के जो नगर डेवलप हुए उन्हें बोला गया व्यापार के केंद्र। तो व्यापार के केंद्र के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, व्यापार के केंद्र के। और जो तीसरे टाइप के नगर आपको ध्यान रखना है, वो नगर है हमारे ये शाही राजधानी। तो इसमें ये 3 तरह के नगर वहां पे डेवलप हुए थे। और इन 3 नगर में आपसे क्या पूछा, शाही राजधानी। और इसका एग्जाम्पल मारी याद रखिएगा आप। ठीक है, शाही राजधानी के रूप में। मंदिर नगर में आपको उरुक नगर का नाम और उरुक नगर दोनों का नाम याद रखना। तो ये डेवलपमेंट हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मजा आएगा आपको। मेसोपोटामिया में पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी। तो मैं आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया जो टाइम है, उस टाइम पे, ये आप लगा लीजिए 3000 ईसा पूर्व, उस टाइम पर जो टाइम है, वहां पे हमारे पास मेनली एक ही धातु पाई गई है जो हर जगह मिलती है, कांस्य धातु। यही आप में मेसोपोटामिया के सेम एक समकालीन कंटेम्प्रेरी आपको एक और सभ्यता मिलेगी, जिसका नाम आप सभी को पता ही है। कौन सी कंटेम्प्रेरी सभ्यता, कौन सी मिलेगी, वो मिलेगी हड़प्पा की। और हड़प्पा की सभ्यता में भी क्या देखेंगे आप, कौन सी धातु का मेनली काम हुआ है, कांस्य धातु। कांसा बोलते हैं उसको। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी ऑप्शन बी, कांसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेसोपोटामिया को दुनिया की सबसे बड़ी, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन, यानी मेसोपोटामिया ने क्या देखा है। तो पहला है कालगणना। कालगणना का मतलब होता है कि टाइम को कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। तो ये इन्होंने दिया है, बिल्कुल दिया है। इन्हीं के एक बेस पे जो हमारे आज कैलेंडर बनते हैं। और दूसरा गणित। गणित में इनके तरफ आप देखेंगे, इन्होंने स्क्वायर के बारे में हमें दिया है ना, स्क्वायर रूट के बारे में हमें दिया। हमें इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ जानकारी दी, कुछ टेबल्स हमें बताई, अच्छी अच्छी सारणियां जिन्हें बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, का अर्थ दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर।
5वां क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? आपको कैसे करना है, वीडियो को क्वेश्चन लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद रोकिए और फिर उसके बाद आपने आंसर देखिए। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी, यानी फर्स्ट वहां पे हमने कौन सी भाषा ज्ञात करी है? तो इसका आंसर आपको रखना है सुमेरी। देखिए वहां पे 3 भाषाएं मिली हैं, आपको तीनों भाषाओं के बारे में ध्यान रखना है। पहली जो लैंग्वेज वहां पे टॉप मिलेगी आपको, वो मिलेगी सुमेरी, सुमेरियन टाइप। दूसरी मिलेगी आपको अक्कदी और तीसरी मिलेगी आपको अरामाई। ये 3 भाषाएं आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ठीक है। ये तीनों लैंग्वेज वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। तो पहली इसमें कौन सी है? सुमेरी। आगे चलिए, मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली कौन सी भाषा? मैं चाहूंगा इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने तीनों बताया था, ठीक है, तो इसको आप जरूर आंसर करिएगा, कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। 7वां, गिलगेमिश कहाँ का शासक था? तो गिलगेमिश का नाम याद रखना आपको, उरुकनगर का शासन था। गिलगेमिश के बारे में 2-4 चीजें और बता दूं। गिलगेमिश में पूछा जा सकता है कभी कभार आपसे कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा लिखा गया है? तो गिलगेमिश है। गिलगेमिश राजा का नाम है, उसके ऊपर महाकाव्य लिखा गया था, तो पूछ सकते हैं ये। दूसरा आपसे ये पूछ सकते हैं कि मतलब वहां पे सबसे मेसोपोटामिया के कल्चर का सबसे मार्मिक वर्णन कहाँ देखने को मिलता है? तो वो भी गिलगेमिश को देखने को मिलता है, गिलगेमिश वाले महाकाव्य में देखने को मिलता है। तो ये 2 चीजें भी आप इसके साथ याद रखेंगे। आगे, मेसोपोटामिया के समाज में निम्न में से कौन सी विशेषताएं थी? मतलब जो कल्चर था वहां पे कौन कौन सी विशेषताएं? तो इसमें एकल परिवार था, हाँ बिल्कुल था। न्यूक्लियर फैमिली वहां पे पाई गई है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब आपको पता ही होता है क्या होता है। जैसे ये 2 हैं बच्चे, ये अगर कोई XY ऐसे पता, रीजनिंग में ऐसे दिखाते हैं जनरली, इनके 2 बच्चे केवल, ये इस टाइप की जो फैमिली है, इस टाइप की फैमिली को हम एकल परिवार बोलते हैं। तो क्या ये वहां पे थी? हाँ थी, बिल्कुल थी। क्या वहां पे तलाक लेना आसान था? हाँ था। क्या वहां पे पति पत्नी के बीच आयु अंतराल था? ठीक है। काम चलाओ सक्सेस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ई बना देते हैं यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 9 क्वेश्चन क्या है? मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिर नगर में से, सबसे पुराने मंदिर नगर, तो मैंने आपको बताया ही है, आपको पता ही होना चाहिए सबसे पुराना मंदिर नगर कौन सा है आपका। एक ही नगर मिलेगा आपको, उरुकनगर, सबसे पुराना मंदिर नगर। आगे, नेबूनिडस कौन था? नेबूनिडस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक है। एक प्रमुख देवता, इतिहासकार, स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक है, मेसोपोटामिया का प्रमुख मूर्तिकार। देखिए किसी भी देवता के बारे में आपको नेबूनिडस नाम कहीं नहीं मिलने वाला है, इतिहासकार भी नहीं था, मूर्तिकार का भी कोई जिक्र नहीं है पूरे चैप्टर में जिसने पढ़ा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? नेबूनिडस। कौन था? नेबूनिडस। तो ये ध्यान रखना है। आगे, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? देखो मेसोपोटामिया आपको बताया तो मैं यूनानी भाषा से मिलके बनाया, और इसमें 2 शब्द आपको ध्यान रखने हैं। एक शब्द आपको मिलेगा मैसोस और दूसरा मिलेगा आपको पोटामोस। क्या मिलेगा? मैसोस और पोटामोस, ठीक है। अब मैसो का मतलब क्या होता है? मिडिल, ठीक है, और पोटामोस का मतलब क्या होता है? नदी। तो क्या हो जाएगा आंसर? नदी के बीच का क्षेत्र। क्या हो जाएगा? नदी के बीच का क्षेत्र, ध्यान रखना है। आगे, स्टेपी किसे कहा जाता है? स्टेपी, देखिए अगर आप एक टॉपिक आपको मिलेगा उसी में आप देखिएगा तो उसमें लिखा होगा मेसोपोटामिया का भूगोल, मेसोपोटामिया का भूगोल, क्या मिलेगा? मेसोपोटामिया का भूगोल। अब उसमें आपको क्या देखने को मिलना है, ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे अब मान लो बीच में मान लो मेसोपोटामिया है, तो हम जनरली कैसे दिखाते हैं? नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो नॉर्थ में आपको क्या मिलेंगे? कुछ हाईली डेवलप्ड ऐसी कुछ टाइप की भूमि मिलेगी, जैसे क्या जो कैसी होगी? घास के मैदान। कैसे होंगे? घास के मैदान। और जिन्हें क्या कहा जाता है? स्टेपी। तो स्टेपी क्या है? मेसोपोटामिया के उत्तर में स्थित ऊंची भूमि। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। आगे, मेसोपोटामिया की शहरी जीवन की विशेषता है। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की विशेषता, अब शहर में शहरी जीवन की विशेषता बतानी है आपको, ठीक है। शहर में देखना क्या होगा, एक ये चीज है, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। अगर आपने ठीक से पढ़ा तो आप बता सकते हो। होता क्या मैं बता देता हूँ, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन होता क्या देख लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए ना हमारे में ये श्रम विभाजन होता क्या है? श्रम विभाजन, ठीक है, लेबर डिवीजन कह सकते हैं इनको। क्या होता है इसमें? होता क्या बेसिकली, जैसे मान लीजिए ये कोई एक है और ये 2 व्यक्ति, ये कोई कुम्हार है मान लो, या कोई ये पत्थर उकेरने वाला है। अब इसको क्या चाहिए? धातु चाहिए। अब ये धातु इसको कहां से मिलेगी? जो क्या होगा? जो माइंस में काम करते होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इस व्यक्ति को इस पर डिपेंड रहना पड़ता है अपने काम के लिए। इसी को बोलते हैं श्रम विभाजन, कि एक व्यक्ति दूसरे पर डिपेंडेंट है, उसके बिना उसका काम नहीं हो सकता। आगे,
मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण शुरू हो गया था, तो पता ही है आपको 3000 ईसा पूर्व, मैंने अभी बताया भी था क्लास में, डिस्कस भी किया हुआ कई बार। वारका शीर्ष बनाया गया था, ठीक है, सफेद संगमरमर से। अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा वारका शीर्ष उरुक नगर में पाया गया एक महिला की मूर्ति है, उसका मतलब सिर के बारे में बोलते हैं वारका शीर्ष। लाल बलुआ पत्थर के बारे में कोई जानकारी नहीं है पूरे चैप्टर में, बलुआ पत्थर में भी कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सफेद संगमरमर। आगे देखिए, मेसोपोटामिया में पहली पट्टिका कब की? देखो इसका आंसर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इसका आंसर होगा 3200 ईसा पूर्व। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहली पट्टिका का मतलब क्या होता है। देखिए मेसोपोटामिया में कल्चर में, अब देखिए आज तो हमारे पास कॉपी के लिखने के लिए पेन है, और आजकल तो ये देखिए जैसे हम अभी लिख के कर रहे हैं, ये पेन टैब है, ये मेथड है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे क्या करना और ये हुआ क्यों, पहली बार समझ लेते हैं वाई, लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए जब तक जैसे जैसे ट्रेड बढ़ेगा तो आपका जो हिसाब है, जो अकाउंट्स है वो बढ़ेगा, उस अकाउंट्स का मैनेजमेंट बढ़ेगा, है ना, क्योंकि आप जब तक आपका ट्रेड छोटा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे अकाउंट्स का मैनेजमेंट बढ़ेगा। अब अकाउंट का मैनेजमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा उसके बाद आपको पड़ेगी लिखने की जरूरत। आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? राइटिंग की। उससे पहले तो आपको कोई बात नहीं, जरूरत ही नहीं, लेकिन उसके बाद आपको राइटिंग की जरूरत पड़ेगी। उस राइटिंग की जरूरत को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस राइटिंग की जरूरत को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो यहां से शुरू होता है। और होता क्या था, मैं आपको और समझाता हूँ। होता क्या था कि यहाँ पे क्या होता था, जो लिखने वाले होते थे उनको बोलते थे लिपिक, लिखने वालों को लिपिक ही बोलते जनरली। वो लिपिक क्या करते थे, ऐसे गीली मिट्टी लेते थे, उसको सुखाते थे, फिर उसके बाद कील की तरह, नुकीलों की तरह उस पर लिखा करते थे, तो इसको बोला गया था। तो मिट्टी जो बनाई गई इसको बोला जाता था पट्टिका। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखने वाले लोग, इसका आंसर अभी मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, कमेंट करके बताइएगा 17 क्वेश्चन का आंसर। 18 मेसोपोटामिया में लेखन कला की लिपि क्या थी? देखिए ध्यान से समझिएगा, देवनागरी किसकी लिपि है? हिंदी की। तो मेसोपोटामिया वहां कहाँ होगी? ब्राह्मी कहाँ है? भारत की, ये भी नहीं हो सकती। रोमन इटली में। बचा क्या? कीलाकार लिपि थी वहां की। अब कीलाकार लिपि क्या थी? एक शब्द मिलेगा आपको क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म, इसमें दो शब्द मिलेंगे आपको, क्यूनी और पता नहीं, ये एग्जैक्ट तो मुझे क्यूनी और फॉर्म्स करके कुछ मिलेगा। इसमें क्यूनी का मतलब होता है खूंटा कुछ ऐसे, और एक इसका मतलब होता है नुकीलाकार। बेसिकली मतलब क्या है कि आपको नुकीले की तरह लिखना है ना, नुकीला लिखना है एकदम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करेंगे, आप नुकीला लिखेंगे, इसीलिए इनकी लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, मतलब लिखने की लिपि को बोला जाता है कीलाकार। दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास शुरू हुआ 5000 पूर्व। समझाता हूँ। पहले क्या होता है, जैसे ये कोई स्थान है, मान लीजिए कोई प्लेस है, प्लेस एक्स। अब जो भी प्लेस होता है ना उस पर सबसे पहले क्या होता है, छोटे छोटे लोग आते हैं, स्मॉल पीपल आते हैं या कम पीपल आते हैं, है ना, लेस पीपल कहते हैं। लेस पीपल आए यहाँ पे, अब ये बस गए इसके आसपास, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ये, फिर उसके बाद कुछ और लोग आएंगे, अब कुछ और लोग आ गए, कुछ और लोग आ गए यहाँ। अब धीरे धीरे क्या हुआ, और लोग आते गए आते गए आते गए, तो धीरे धीरे ये बस्तियां किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? बस्तियां बन जाती हैं शहर। ये बस्तियां क्या बन जाती हैं? शहर। यही आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है कि ये बस्तियां जो शहर बनती हैं ये कब बननी शुरू हुई? तो 5000 ईसा पूर्व में बननी शुरू हुई, ध्यान रखिए। दक्षिणी मेसोपोटामिया में विकसित शहरों के प्रकार मैं बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, कमेंट करिएगा इसका आंसर। जो मुझे पता है, जैसे 20वां क्वेश्चन है, फिर मैंने 17वां दिया, जो कमेंट करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनके कमेंट को मैं हार्ट दूं, जो आंसर करेंगे क्वेश्चन का। 21 3000 ईसा पूर्व में प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक युगांतकारी, एक नया मतलब चेंज आया। 3000 ईसा पूर्व। देखिए पहिए का निर्माण कभी नहीं हो सकता उस टाइम पे, पहले हुआ चीनी मिट्टी के निर्माण को, मोहर का निर्माण पे ध्यान दें। इसका आंसर ये, इसका कुम्हार के, इसको आप करिए कुम्हार के चाक का निर्माण। अब चाक क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे जब आपने देखा है कि कुम्हार जो होता है जब करता है तो एक ऐसी चीज पे ऐसे हाथ हाथ लगाते रहता है, जिससे क्या होता है, बर्तन बनता है, तो इसको बोलते हैं चाक। क्या बोलते हैं? चाक। तो ये ध्यान रखना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जो अच्छे क्वेश्चन है मैं उनपे ऐसे स्टार बना दूंगा, आप उनको जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें एक और क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप स्टार में इसमें स्टार बना दूं, ये वाला क्वेश्चन जहां पे डेट्स आ रही है ना कुछ कुछ, उन्हें जरूर याद रखना है, क्योंकि डेट्स हम भूल सकते हैं। आगे देखिए, मेसोपोटामिया समाज में किस प्रकार के परिवार का चलन था? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था विशेषताओं वाला, तो जो इसका आंसर करेगा 22 भी, उसको भी हार्ट दिया जाएगा। हौज किसे कहते हैं? हौज। देखिए तो जमीन में देखो क्या होता है, हौज क्या होती है, जमीन में ढका हुआ गड्ढा होता है जिसके अंदर हमारा पानी वगैरह जाता है, ठीक है। जिमरिलियम का महल कहाँ स्थित था? मारी। आप अपनी कॉपी, अपनी बुक को जब खोलेंगे तो एक पेज आपको मिलेगा व्हाइट सिलर, उसमें कुछ ग्रे ग्रे कलर की कुछ डेकोरेशन बनी हुई, उसको बोलते हैं जिमरिलियम का महल, और वो कहाँ मिलेगा आपको? मारी नगर में।
स्टेपी क्षेत्र के देवता का नाम क्या था? डेगन। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है, कैसे एलिमिनेट करें। गिलगेमिश क्या था? अभी पढ़ गया है, महाकाव्य का राजा का नाम था। जिम्बेलियम एक महल का नाम था। तो देवता का नाम ये दोनों तो नहीं हो सकते, बाकी मुझे पता नहीं। तो दो ऑप्शन तो आपने यहीं से एलिमिनेट कर दिए, बाकी दो कैलकुलेटर लगाना है। आगे, गिलगेमिश कहाँ का शासक था? अभी बताया है। प्राचीन काल में भारत में मोहरे पाई जाती, मतलब किस धातु की? मैंने फिर अब देखिए, अब प्राचीन काल की बात हो रही है और ये कंपैरिजन कंटेम्पररी बात करेगा, ठीक है। जब भी कोई चीज होती है जनरली हिस्ट्री में कंटेम्पररी बात करता है, मतलब उसी समकालीन, यानी जिस काल की मेसोपोटामिया की बात हो रही है उसी काल के भारत की बात कर रहा है। क्या उस टाइम पे हमारे पास सोना था क्या? नहीं था। उस टाइम सोना था? नहीं था। क्या हमारे पास लोहा था? नहीं था। क्या हमारे पास चांदी था? नहीं था। बचा गया पत्थर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखिए पेपर में बाकी कुछ होना हो, एक चीज होना जिसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसके पास ये है ना, वो आधे से ज्यादा सवाल इसी बात के लिए ठीक कर देगा कि उसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है। आगे, स्टेल क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है। स्टेल क्या है? देखिए फिर दोबारा क्वेश्चन, मैंने क्या कहा था? स्टेल की बात है। क्या वहां पे लोहा हो सकता है? नहीं, काटो। क्या वहां पे सोना हो सकता है? नहीं, काटो। अब बचा क्या? क्या उस टाइम पत्र लिखे जाते होंगे? जिस समय की ये बात कर रहा है, पत्र की जरूरत कब पड़ती है? जब व्यक्ति कहाँ रहते हैं? दूर दूर, ठीक है। तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन विल बी द सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। दो तो कम से कम एलिमिनेट आप कर सकते हो अगर आपके पास बुद्धि। और ये उस टाइम की बात आपको होता है, उस टाइम पे जनरली अभिलेख ही लिखवाते थे, क्योंकि कागज तो था नहीं। पत्र का चलन देखो हुआ है, पत्र का चलन जनरली जब हुआ है जब या तो हमारे पास पहले कपड़े हुआ करते थे, या तो कपड़े पे लिखते हैं पत्र, आपने देखा होगा मूवी में ऐसे करते हैं, ठीक है, या फिर कागज। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। दक्षिणी बेबीलोनिया का अंतिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन बता रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर आधे बच्चे बिना देखे ये मार्क करेंगे, नेवोनिडस, ठीक है, ये मार्क करके आने वाले हैं और ये होगा आंसर गलत। अश्शुरबनीपाल है इसका आंसर, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन मैंने आगे डाला होगा, उसमें आपको ध्यान रखना, मैं बताऊंगा क्या गलती करोगे आप। मेसोपोटामिया में पुस्तकालय का निर्माण कहा गया? अभी मैंने बताया ना आपको कि जो दक्षिणी बेबीलोनिया है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में, कि जो ये वाला आदमी जो दक्षिण बेबीलोनिया का अंतिम अश्शुरबनीपाल, इस आदमी ने क्या किया? इसी दक्षिण वाले ने इसने क्या किया? इसकी एक राजधानी थी जिसका नाम था निन्वे। निन्वे क्या है? कैपिटल थी इसकी। इसने यहाँ पे क्या किया? एक पुस्तकालय बनाई, एक लाइब्रेरी बनवाई लोगों के लिए, है ना। तो कहाँ बनवाई? निन्वे, ठीक है। निन्वे क्या थी? उसकी कैपिटल। ये भी ध्यान रखना है, आपका एग्जाम में पूछ ही ले सवाल। स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक, देखिए ये क्वेश्चन इसी की बात कर रहा था मैं, ये वाला। ये 29 और ये 31, इन दोनों में आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो गए। देखिए जब भी लिखा हो स्वतंत्र बेबीलोन, तब आंसर क्या होगा आपका? नेबोडिनस। जब लिखा हो दक्षिणी बेबीलोन, तो उसका आंसर आपका क्या होगा? अश्शुरबनीपाल। जब दक्षिण लिखा हो तो अश्शुरबनीपाल, स्वतंत्र लिखा हो तो नेबोनिडस। ध्यान रखना है। आगे चलिए, चंद्र देवता का नाम क्या था? उर। यार ये तो याद ही रखने की चीज है, फिर भी देखो कितने सारे से। उरु क्या देवता का नाम था? नहीं, काटो। क्या डैगन देवता का नाम था? नहीं था। अरट भी नहीं था, कहीं सुना ही नहीं था। तो क्या आंसर है? उर। आसान सवाल है बहुत, दिमाग चलाएंगे तो सभी आसान है। प्रेम और युद्ध की देवी थी, देखते हैं कितने लोग मार कर पाते हैं। देखो एनमार्कर नहीं है, गिलगेमिश नहीं है, अब बचा सूसा। और ये अगर किसको पता है सूसा तो पर्वत टाइप एक जगह है, तो काटो। क्या बचा? इन्नाना। दिमाग खोल के करिए पेपर। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई, ये मैंने बताया था। कमेंट करेंगे 34 क्वेश्चन को भी, देखते हैं कितने लोग करते हैं। मेसोपोटामिया का वर्तमान समय का हिस्सा इराक का है, ठीक है, ध्यान रखना है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है भाई? देखो समृद्धि वहां पे थी ही, शहरी जीवन तो था ही, दो तो बातें बिल्कुल ठीक है। मैंने बताया मैथ्स भी था, मैंने तो सब उससे कैलकुलेट कर सकते हो, खगोल विद्या भी थी। फिर देखा कि पट्टिकाएं बहुत पा गई हैं, तो ऑफकोर्स ये बात लिखा काफी जाता होगा, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी है इसका आंसर, 2000 ईसा पूर्व के पश्चात। और इसको आप स्टार मार्क कीजिए, जहां भी डेट्स आ जाए जो मैंने स्टार मार्क करे उन्हें आप ध्यान रखिएगा सवालों को। 1400 अरवाइक भाषा मिलती जुलती थी, किससे मिलती थी? हिब्रू से, क्योंकि उस क्षेत्र में ना आसपास की हिब्रू भाषा है। कौन सी? सॉरी, हिब्रू भाषा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों किसका? पुरातत्वीय खोजों किसका? पुरातत्वीय खोजों का विकास कब हुआ? तो आपको नाम याद रखना है, 1000 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 1000 ईसा पूर्व में, इस टाइम, है ना। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जी कि आज से 2000 साल पहले को, जो आज का टाइम है, आज से 2021 कह लो या 2000 साल पहले कह लो, हम एक चीज मानते हैं जिसको बोलते हैं जीरो, जिसको हम मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था इस टाइम पर। अब इससे जो पीछे की चीजें होती हैं उसको बोलते हैं बीसी, बिफोर कॉमन एरा, या जिसे आप बिफोर क्राइस्ट, सॉरी, जिसे हम ईसा पूर्व बोलते हैं। और इसको बोलते हैं एडी, एनो डोमिनी बोलते हैं, जिसे ईसवी बोलते हैं हिंदी में।
बाद में इसका नाम भी क्या कर दिया गया, BCE, बिफोर कॉमन एरा, और इधर वाले का क्या कर दिया गया, कॉमन एरा। ये डेट भी ध्यान रखना है, हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा दिया इसमें। आगे देखिए, मेसोपोटामिया में खेती कब शुरू हुई, अब ये ध्यान रखना है किस मेसोपोटामिया में, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर आपको ध्यान रखना क्या है आपका, 7000 से 6000 ईसा पूर्व। अब इसमें ध्यान रखने की बात क्या, फिर देखो आप फिर एक सवाल पूछ सकते हो कि सर ये एक साल कम क्यों हो रहा है, तो मैं वही आपको बताया कि जब हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं ना इस तरफ, तो एक कम होता जाता है टाइम, क्योंकि हम जीरो के पास जा रहे हैं, टाइम घट रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे, श्रम विभाजन विशेषीकरण विशेषताएं मैं नहीं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, तो आपको इसे कमेंट करना है। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात लिपि क्या थी, तो लिपि क्या थी, देखिए आप देखो ये कौन सी, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा। क्या हिराग्लिफिक कोई लिपि के बारे में हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा। क्या हमने कीलाकार लिपि के बारे में पढ़ा है, हाँ नहीं। तो पहली ज्ञात लिपि थी। अब ये भाषा भी ध्यान रखना है, लिपि तथा भाषा भी ऐड कर लीजिएगा, भाषा भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है यार, नहीं यही ठीक है, भाषा भी याद कर लीजिएगा। अब ध्यान क्या रखना है, अब हमने पढ़ा कि अब देखो कीलाकार लिपि के बारे में पढ़ा, यहाँ भी पढ़ा है, इसका मतलब क्या, इन दोनों से कोई एक आंसर हो सकता है। अब भाषा के ऊपर, तो भाषा कौन सी थी पहली, सुमेरियन, अभी तो पढ़ के हैं सुमेरी भाषा, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मेसोपोटामिया के समाज में आदर्श माना जाता था, तो किस परिवार को माना जाता है, एकल परिवार को, ध्यान रखना है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। मेसोपोटामिया कृषि उत्पादकता के प्रेस है, ये अच्छा सवाल है यार, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है, 44 याद रखना है। क्या नाम है इसका, निन्वे है, ये निन्वे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा, निन्वे, निम्रूक, असुर, तीनों थे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 45, मारी के राजा कौन से समझाए थे, एमोराइट, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इसको ध्यान रखना है, नाम याद रखना है। अक्कादी के कभी नहीं हो सकते, भाषा का नाम था, ठीक है। असीरिया के हमने मारी के पूछा है, आर्मेनिया के हमने मारी के पूछा। मेसोपोटामिया लोग औजार तथा हथियार बने किस धातु का, बताइए। अब इस टाइम पे कौन सी धातु पॉपुलर होगी, बताइए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये सवाल डिस्कस किया, आपको एक सवाल ध्यान रखना है, बताइएगा जरूर। एकल परिवार में शामिल है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कमेंट करके बताना है। मेसोपोटामिया की समकालीन सबसे विकसित सभ्यता थी, किसकी थी बताइए, हड़प्पा की, सबसे पॉपुलर, अभी तो बताया, और कौन सी सभ्यता होगी। मेसोपोटामिया की सभ्यता की निम्न में से कौन सी विशेषता बताइए। क्या वहां पे नगरीय सभ्यता थी, वो हाँ ठीक है। क्या वहां पे लोगों का विकास हुआ है, हाँ हुआ है। क्या वहां पे व्यापार था, हाँ था, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आखिरी सवाल, वार का शीर्ष कहां से प्राप्त हुआ है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, उरुकनगर से, ध्यान रखना है, कहां से प्राप्त हुआ है, उरुकनगर से। चलिए, तो 50 क्वेश्चन में जल्दी से डिस्कस किए। जो भी मैंने कहा है कि आपको कमेंट करने, प्लीज उन्हें कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको हार्ड दूं, है ना। कमेंट जरूर करने, और आपको ये भी बताने कि आपके कितने सही हुए, कितने आपके राइट थे, कितने आपके रॉन्ग थे, ये आपको बताना कमेंट करके। अब एक्टिव रहिए, मैंने बताया ऐसा नहीं कि वीडियो चल रही है उसे देखते रहिए, हम तो आपको रिवीजन कर रहे हैं। आपको क्या करना है, वीडियो आई, हर क्वेश्चन आया उसे पॉज कीजिए, उसका आंसर लिखिए, फिर चेक करिए, और उसके बाद काउंट करिए। इंटरेस्टिंग वे में करेंगे, मजा आएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, फॉर अपडेट्स। दूसरी बात, ये जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ है आपको हमारे एक टेलीग्राम चैनल अभी बना देंगे आपके लिए, उस चैनल का नाम हम रखेंगे, उस चैनल का नाम लिखिए उत्साह क्लास 11, ऐसे मिलेगा, उत्साह क्लास 11 एच का मतलब ह्यूमैनिटीज, और 11th के लिए ये आपके लिए आपको चैनल मिल जाएगा, इस पे हम ये पीडीएफ डाल देंगे, इसे फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत बहुत थैंक यू।